अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक हमारा है स्वॉट एनालिसिस। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो स्वॉट एनालिसिस है ये होता क्या है। आ तकनीक that enable a group or individual to move from everyday problem। ये एक तकनीक होती है जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी ग्रुप को जो एवरीडे की प्रॉब्लम होती हैं उनको कैसे निपटना है उनके साथ, ये चीज़ सिखाती है। ये क्या होती है? ये एक तकनीक होती है जो कि इनेबल करती है किसी भी ग्रुप को या किसी भी इंसान को कि वो कैसे मूव करे फ्रॉम एवरीडे प्रॉब्लम्स के साथ। स्वॉट एनालिसिस जो होता है, अगर हम देखें कि ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। स्वॉट एनालिसिस लुक्स वो नज़र रखता है या मुश्तमिल होता है स्ट्रेंथ पर, वीकनेस पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर और थ्रेट्स पर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन या तो कामयाब होती है या तो नाकाम होती है, जो कि एक स्ट्रेंथ होता है, दूसरा वीकनेस, तीसरा अपॉर्चुनिटी और चौथा थ्रेट्स। ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं इनको हम इंटरनल कहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही होता है, उसका ताल्लुक बाहर की चीज़ों के साथ नहीं होता। स्ट्रेंथ और वीकनेस का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होते हैं इनका ताल्लुक बाहर के इन्वायरमेंट के साथ होता है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिज़नेस, ये किसी बिज़नेस की वो खसूसियात हैं, और टीम किसी बिज़नेस या टीम की वो खसूसियात डैट गिव एडवांटेज ओवर अदर इंडस्ट्री, जो किसी अदर इंडस्ट्री के ऊपर हमें एडवांटेज दें। जैसे कि आपके पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आप ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाते हैं, दिस ऑल योर स्ट्रेंथ। और ये चीज़ आपको दूसरी मार्केट में जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुकाबले ज़्यादा बेहतरी जो है वो मुहैया करती है, या आपकी इज़्ज़त है, शोहरत है, किसी टीम की या किसी बिज़नेस की का एक नाम है, मुकाम है, तो वो स्ट्रेंथ की वजह से होता है। कोई भी पॉजिटिव टेंजिबल और इंटेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, टेंजिबल और इंटेंजिबल जो है इनमें फ़र्क क्या है? जो टेंजिबल इंटेंजिबल होता है इनमें फ़र्क ये है, टेंजिबल वो हैं जो दिख सकते हैं, जैसे कि आपके पास ज़मीन है, लैंड है, आपके पास खूबसूरत अदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब जिनको आप छू सकते हैं, हर वो चीज़ वो टेंजिबल है। और इनटेंजिबल हर वो चीज़ जो है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते। इनटेंजिबल में टेंजिबल में आपका विजन क्या है, आपकी बिलीव्स क्या हैं, आप जो है आपके गोल्स क्या हैं, ये तमाम इनटेंजिबल हैं। तो ये स्ट्रेंथ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वीकनेस के बारे में। जो वीकनेस होती है, कमज़ोरियाँ, तो वीकनेस क्या चीज़ होती है? करैक्टरिस्टिक्स दैट प्लेस द फ्रेम एट आ डिसएडवांटेज रिलेटिव टू अदर। फ्रीमेन के कोई भी तजारती अदारा के किसी भी इदारे की वो खसूसियात जो कि उसको उस मुकाम पे रख दें जो कि डिसएडवांटेज कहलाता है, उसको नुकसान में मुब्तला करें, दूसरों के मुकाबले उसको ज़्यादा उसको नीचा दिखाएं, तो ये तमाम चीज़ें वीकनेस होती हैं। वीकनेस जो होती हैं डिट्रैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अटेन गोल। ये डिट्रैक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने गोल को अचीव करने में उनको मुश्किलें जो है दरपेश आती हैं वीकनेस की वजह से। वीकनेस जो है लेकिन वो कंट्रोलेबल होती हैं, हम अपनी वीकनेस पर काम करके उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, और ये कंट्रोलेबल होती हैं। ये हो गया जनाब वीकनेस। अब हम बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ऐसे चांसेस होते हैं टू मेक ग्रेटर प्रॉफिट इन द इन्वायरमेंट। कोई भी इन्वायरमेंट में आपको ऐसे चांस मिलते हैं कि आप प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा जो है बना सकते हैं। आपका मौसम जो है वो ऐसा हो जाए जिससे आप लोग अपने जो मार्केट में आप कपड़े मुहैया कर रहे हैं वो डिफरेंट किस्म की, या कोई जैसे 14 अगस्त आती है, 15 अगस्त आती है जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंट डे होता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डे, तो ऐसे वो चांस होते हैं जब मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशन जो कपड़े के मार्केट में जो है उस लिहाज से कपड़े बनाते हैं ताकि प्रॉफिट मिल सके। तो ये होती है अपॉर्चुनिटीज़ कि हम किसी भी मौके का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, यानी कि मौके पर चौका मारना हमें आता है कि नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो टेक बेनिफिट ऑफ कंडीशन, हम कितने अच्छे तरीके से किसी भी कंडीशन से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड केयरफुल एंड रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटीज़ एंड
ग्रैप्स दैम व्हेन एवर दे अराइज। जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमेशा एहतियात बरतनी चाहिए, हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि कब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हम उसे ग्रैप्स कर सकें, पकड़ सकें और उनसे जितना हो सके फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये बात हर जो है ऑर्गेनाइजेशन को पता होती है। हमने अपॉर्चुनिटीज़ भी कर ली, वीकनेस भी कर ली, स्ट्रेंथ भी कर ली। अब हम बात कर लेते हैं थ्रेट्स के बारे में। जो थ्रेट्स होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, यानी ख़त्म हो सकती है। तो थ्रेट्स जो है वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और बियॉन्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती। ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और कोई भी अदारा इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, अनकंट्रोलेबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, न्यू कंपटीटर। अगर हम सिम्स देख लें, सिम्स में भी जैज़ सिम, नोकिया टेलीफोन्स और ओप्पो, ये तमाम का आपस में मुकाबला होता है। तो ये तमाम कंपटीटर होते हैं और अगर कोई एक कंपनी जो है वो ज़्यादा अच्छी है तो पहले कंपनी के लिए खतरे का बायस बनती है। आपके पास कोई टैलेंट है और आपने उसको लॉस कर दिया है, आपकी जो क्वालिटी है आपने उसको लॉस कर दिया है, तो ये तमाम चीज़ थ्रेट्स का बायस बनती है इस कंपनी के लिए। कस्टमर नीड्स जो हैं उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये बात भी जो है ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो है वो खतरे का बायस बनती है। तो नाज़रीन, थैंक यू सो मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की, मुझे अशद ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।